मसीता वाली हेड पर किसान मजदूरों के बीच पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता रही बेनतीजा। 3 अक्टूबर को मसीता वाली हेड पर किसान करेंगे चक्का जाम। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के मसीता वाली हेड पर अति वृष्टि प्रभावित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों मजदूरों के बीच पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुधवार शाम 4 बजे हुई वार्ता बेनतीजा रही। कॉमरेड जगजीत सिंह जग्गी ने बताया कि अगस्त माह में क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित दर्जन भर गाँव चक्कों में पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने तथा बर्बाद फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देने, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम 500 रुपये मजदूरी देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विगत 9 सितंबर को मसीता वाली हेड पर किसान मजदूर महापंचायत हुई थी। महापंचायत में जिला प्रशासन के साथ 25 सितंबर तक तमाम गांव चक्कों में पानी निकासी का स्थायी समाधान करने एवं अन्य मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने बर्बाद फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देना दूर पानी निकासी का कोई समाधान नहीं किया है। किसान प्रतिनिधि मंडल की एसडीएम सत्य नारायण सुथार, तहसीलदार चंदन पवार सहित अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद 3 अक्टूबर को फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। टिब्बी तहसील के दर्जन भर गाँवों में पिछली 2 अगस्त को हुई भारी बरसात की वजह से इलाके में जलमग्न हो गया, फसलें खराब हो गई और मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, उनमें दरारें आ गई। इस बात को लेकर के कि पानी निकासी का स्थायी समाधान किया जाए, इस बात को लेकर के हमने यहाँ 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना लगाया था और वो 9 सितंबर तक वो धरना चला। 9 सितंबर को हमारे किसान नेताओं के साथ और प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ वार्ता हुई और उस वार्ता में तय किया गया कि हम ये सारा समाधान आने वाले 10 दिनों में पूरे इस इलाके की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पाइपलाइनें बिछाई दी जाएंगी, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको उनका आकलन करके उनको मुआवजा दिलाया जाएगा और फसलों के जो गिरदावरी है वो करके उन तमाम किसानों को यहाँ लाभ दिया जाएगा। इस बात को लेकर के हमारा 9 सितंबर को ये समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते के 15 दिन बीत जाने के बाद में जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने आज हाथ खड़े किए हैं, आज जो हमें वार्ता के लिए हमारे साथियों को बुलाया गया और उस वार्ता में ये हुआ कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है और देने को कुछ नहीं, असल में सवाल ये था कि जो पाइपलाइनें डलवानी थी, जो एमएलए कोटे से आपदा राहत कोष से जो फंड आना था, प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि वो फंड नहीं आया। ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि पिछले 2.5 महीने से इस इलाके के काश्तकार डूबे बैठे हैं, उनकी फसलें डूब गई है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और मनरेगा के मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका काम लगातार बंद किया जा रहा है, उनके मकान क्षतिग्रस्त होने के कगार पे हैं, लेकिन प्रशासन 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त होने के बाद में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज की जो वार्ता है वो विफल रही। इस वार्ता में जो नतीजा रहा और हमारे तमाम आगू किसान संगठनों ने ये बैठ करके तय किया है कि आने वाली 3 अक्टूबर को पूरे इस इलाके के दर्जन भर गाँव के और तमाम वो साथी आएंगे और पूरे इस इलाके को सील किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। जो प्रशासन ने 9 तारीख को समझौता किया था, उसमें किसानों के साथ जो धोखा किया है, समझौता नहीं जो धोखा किया है, उसका जवाब किसान 3 तारीख को आने वाले पहले नवरात्रे को देवी पूजा करके और यहाँ पूरी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पूरी जय चौसंगी जो भी हमारा संघ है वो लेके प्रशासन से आर पार के लिए 3 तारीख को मिस्तावाली चौराहे पर प्रशासन तैयार है। किसान अब की बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डूबे बैठे हैं। हमारी 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जो भी कोई यहाँ घटनाक्रम होगा, यही बात कहते हुए बात खत्म करना चाहता हूँ। 3 तारीख को जो भी कोई घटनाक्रम होगा, किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और जय चौसंग जो हमारे कृषि यंत्र है वो लेके यहाँ पहुँच रहा है, आगे प्रशासन की जिम्मेवारी।